हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही होगी और ये खनखनाहट होती है माँ जब रोटी बनाती है, क्योंकि हमारे हाथों में तो ये होता है बैंगल्स, तो वो खनखनाहट हमें सुनाई नहीं देती। वही कहते हैं कौन सा ऐसा दिन है जो माँ के बिन है। और माएँ तो ऐसी होती है जो अगर ससुराल भी आ जाए तो भी कहती हैं कि तुम हटो, मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ, क्योंकि माँ बेटी का बॉन्डिंग जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो बस बात तो वही होगी ना, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। हम लोग मदर्स डे के लिए माँ चिल्लाते हैं। देखो ये खनखनाहट, और ये खनखनाहट है मेरी माँ की लहठियों की, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली लहठी ही पहनी जाती है। जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी का बहुत सारा लहठी पहन लेती थी और इस तरह से रोटी बनाने की प्रैक्टिस करती थी जिससे आवाज़ खनखनाहट आती है। तो माँ बोलती थी आज खूब लहठी पहन के खनखनाओ, अपना टाइम आएगा तो एक ही को चूड़ी पहनवा। वही दिन शायद आज आ गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज अपनी कमी दिखाना चाह रही थी सबसे कि आज है ट्यूसडे और ऑलमोस्ट अभी तक खाना बन चुका है और लुक एट द किचन बिल्कुल क्लीन है। ये देखो भाई, ये देखो, एक बर्तन नहीं है भाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये मेरा किचन है माँ, ये मेरा किचन है, रोशनी का किचन। रोज अगर चाहोगी ना तो इस तरह का किचन तुम साफ करके रखोगी, ठीक है बेटा। ऐसा तो रात को होता है जब मैं बिल्कुल क्लीन कर दूं, और वो भी रात का टाइम 11:30 बजे तक होता है। देखो हम रोटी बनाते हैं, मेरा बर्तन कहीं गिरा हुआ है। देखो तुम कैसे रोटी बनाती हो तो सब जगह आटा ही आटा फैला हुआ रहता है। देखो हम रोटी बनाते हैं तो देखो कहीं है फैला हुआ। और कब तो किचन इतना क्लीन लग रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये मेरा किचन है भाई। ये देखो, लेकिन माँ एक बात ये भी है कि मम्मी भी किचन में अगर घुस जाती हैं, हाँ, तो वो भी किचन में जैसे हम साफ करके रखते हैं बेटा, उसी तरह से मम्मी भी रखती है। तो मम्मी भी यही बात ना बोलती है तुमको, जो बेटा ऐसे संभाल के रखो, ऐसे करो, कम बर्तन करो, खाना बनाने के बाद है वो बर्तन को निकाल के सब खाना अलग अलग रखो। फिर उसको कुकर को दाल निकाल लो, उसको तुम दूसरे बर्तन में धर लो, कुकर को खंगार के फिर उसमें सब्जी बना लो। तो तुम्हारे पास 2 कुकर नहीं होंगे ना। अब हम सोचते हैं ना माँ कि लेट हो रहा है तो एक कुकर में बना लो, फिर दूसरा बाद में धो लेंगे। इसीलिए ना बर्तन ज्यादा हो जाता है, तुम उलझी रहती हो, दिन भर का तुम्हारा किचन का काम हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये मेरी गलती है, नहीं तो अभी तक मेरा तो किचन बिल्कुल ही ऐसा मेसी सा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि किचन से कभी मैं लाइव कर लूँ। लाइव क्या करूँ, क्या गंदगी दिखाऊँ किसी को। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरी इस तरह से किचन बिल्कुल क्लीन हो तो शायद मैं किचन से लाइव भी कर लूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है माँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से ही काम करूँ ताकि मेरा कुछ फैले भी ना। खाना बनाते बनाते बर्तन भी धो लेती हूँ, खाना भी मेरा बन जाता है, एक तरफ मशीन चला के मेरा कपड़ा भी धुल जाता है। 11 बजे तक ले मेरा सारा काम खत्म। मैं तो लाइव का टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं लाइव करूँगी, और वो लाइव भी नहीं होता, मेरा काम ही कंप्लीट नहीं होता। मैं क्या करूँ? तभी कहते हैं माँ माँ होती है और बेटी बेटी ही होती है। अब आप भी माँ बन गई हो ना, आप मेरे जैसा करोगी तब तो बेटी सीखेगी, उसी तरह से बेटी करेगी। हाँ, तो बेटी को सिखाने के लिए मुझे संभलना होगा। हाँ, तभी तो मेरी बेटी सीखेगी। तो मेरी बेटी कहेगी आप माँ मेरी ऐसे बनाती थी। अरे भाई बेटी क्या कहती है, आप नानी जैसे क्यों नहीं करती हो, बोलती है ना। ये बात तो तुम सही बोली, नानी ऐसे करती है, आप क्यों नहीं करती हो, आप उन्हीं की बेटी हो ना। बोलती है ना बाबू। तो अपने बच्चों के लिए मुझे सुधरना होगा भाई। अब मुझे अपने सुधरने पे काम करना है ना माँ। बहुत बिगड़ लिए, अब बड़े हो गए हम लोग, है ना माँ। बिल्कुल। और क्या, चलो कोशिश करेंगे। किचन साफ रहता है तो काम करने में मन लगता है, अगला आदमी आता है तो उसको भी अच्छा लगता है। मम्मी तो आती थी किचन में, कहती तुम्हारे किचन में घुसने का मेरा मन नहीं करता है, तुम पूरा घिना लेती हो। सही है ना। और जिस दिन मम्मी किचन में आती है वो किचन बिल्कुल क्लीन होता है। मम्मी कहती है कि मेरे भरोसे रहे ना, तुम पूरा किचन साफ रखे। हम बोले मम्मी आज से हम किचन छोड़ दीजिए, लीजिए आपका किचन। मम्मी कहती है अच्छा अपना पलरा झाड़ी था तू। चलो आज मैंने अपनी कमी दिखाई सबको,
हमेशा अच्छा अच्छा दिखाते हैं, आज कभी कभी कमी भी दिखाना चाहिए कि ये मेरी कमी है और मुझे इस कमी को सुधारना है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। इस कमी को सुधारने में एक कदम मैंने बढ़ा दिया है, अब मैं ऐसे ही करूँगी। चलो बाय बाय।